उसके पहले हमें अपने पैरों का ध्यान ज़रूर रखना है। याद करेंगे, होश बढ़ाएँगे तो ही हमें याद आए। नाभि छटका प्रयोग के सातों चरण को समझेंगे। तो उसका सबसे पहला जो चरण है, प्रवेश करेंगे उसके पहले हमें अपने पैरों का ध्यान ज़रूर रखना है। याद करेंगे, होश बढ़ाएँगे तो ही हमें याद आएगा। और इसका सबसे पहला चरण जो ब्रीदिंग टेक्निक है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम समझेंगे उसे, क्योंकि गलत नहीं करना है। यहाँ नियमित 11 से 13 गार्डन्स चलते हैं। छठे दिन के बाद हम यहाँ पूर्ण फिर से मिलेंगे और सारे गार्डन्स के लीडर्स जो हैं वो सामने मंच की ओर नीचे आ जाएं। और जो मित्र नियमित ये प्रयोग अपने एरिया में भी करवाएं, आमने सामने, सारा ध्यान श्वास छोड़ने पर हो। मुंह बंद करके रखेंगे। श्वास छोड़ना है, नाक से लेना नहीं है। क्या होता है, हमें डर लगता है कि हम श्वास छोड़ेंगे तो लेंगे कैसे, तो हम क्या करते हैं, एक बार समझेंगे। ये गलत है, हमारे लंग्स में सूजन आ सकती है। हमारा ध्यान सिर्फ छोड़ने पर होगा, इस तरीके से। और जिनको भी हार्ट हर्निया या वजन ज़्यादा है, घुटनों की समस्या है, कोई भी गंभीर बीमारी है, तो वो घुटने मोड़कर इस तरीके से करेंगे। देख सकते हैं मंच में करके दिखाएंगे, जो मंच में मित्र हैं सिर्फ घुटने मोड़कर करेंगे। और जो मित्रों को कोई भी समस्या नहीं और जो बड़ी सरलता से करेंगे तो वो कर सकते हैं। वो सिर्फ बाल बराबर, हम क्या करते हैं, इस तरीके से जंप करते हैं, वो गलत है। ज़्यादा जंप नहीं करना है, सिर्फ बाल बराबर, उस तरीके से हमें ये प्रयोग करना है। तो हम शुरू करेंगे, सभी शुरू करेंगे। अनिल भैया, गणेश जी, शैलेश भाई, आ जाइए आप लोग सामने ताकि मित्र आपको देख सक रहे। रचना आंटी, आ जाइए सामने। ये जो कुछ मित्र हैं नियमित प्रयोग करते हैं, नियमित धारा बनाते हैं। यहाँ बहुत से मित्र हैं जिन्होंने सिर्फ नाश्ता और ये व्यायाम को समझकर अपनी गंभीर बीमारियों को ठीक किया है। किरण अग्रवाल जी हैं, वो भी अगर हो तो यहाँ आ जाएं। उनकी उम्र 75 है। आज इतनी उम्र में भी उन्होंने अपनी बीपी, शुगर, थायराइड, ये सारी गोलियों को कम किया है। हमारे बीच में महादेव जी हैं जिन्हें गंभीर सोराइसिस की प्रॉब्लम थी, बट अपनी शक्तियों को समझकर सिर्फ ये नाश्ता और व्यायाम करके 2017 में पहली बार आए थे, अपने आप को ठीक किया है। हम भी ठीक कर सकते हैं। श्वासों की गति तेज करेंगे, छोड़ेंगे। अभी हम ये प्रयास ज़्यादा देर नहीं कर पाते, हमारी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा नहीं है, तो अब ठहरेंगे और हम दूसरा प्रयोग करेंगे थायराइड ग्लैंड का। लंबी गहरी श्वास लेंगे और गले से घुर्राएंगे। दोनों हाथ नीचे कर लेंगे और सिर्फ घुटने मोड़ना है। दोनों हाथ नीचे कर लेंगे, घुटने मोड़ते हुए तेजी से घुर्राएंगे। लंबी और गहरी श्वास लेंगे और घुटने मोड़ते हुए तेजी से घुराएंगे। दोनों हाथों को रिलैक्स छोड़ देंगे, पकड़ कर नहीं रखना है, रिलैक्स छोड़ना है। जो ब्रीदिंग टेक्निक है, हमारी बॉडी को हमें इतना एफिशिएंट बनाना है कि हम पूरे 33 मिनट नॉन स्टॉप जंप कर सकें। इतनी इफिशिएंसी से हम अपने शरीर को जगा सकते हैं। लंबी गहरी श्वास लेंगे और ये जो प्रयोग है हमारी थायराइड ग्लैंड को बहुत शक्तिशाली बनाने का प्रयोग है। बहुत सुंदर। और अब हम तीसरा चरण करेंगे। सभी के हाथ नाभि के सीध में होंगे। घुटने मोड़कर तेजी से ताली ठोकेंगे, तेजी से ताली ठोकेंगे। ये ताली वाला इतना अद्भुत प्रयोग है कि जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। इतना सिंपल बट इतना इफेक्टिव। हमारे सारे शरीर के सारे ऑर्गन्स के पॉइंट्स को एक्टिवेट हम कर सकते हैं इस सिंपल से प्रयोग के माध्यम से। नाभि जग का प्रयोग इतना इफेक्टिव है प्रयोग कि हम अपनी गंभीर से गंभीर बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। हमारे बीच में अंजलि अग्रवाल जी हैं जिन्होंने सिर्फ नाश्ता और भोजन समझकर अपनी माइग्रेन को ठीक किया। यहाँ जितने भी मित्र हैं, ये ज़्यादा तो नहीं बट धीरे धीरे करके अपनी भोजन को, नाश्ता को ठीक कर रहे हैं और समझ रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि वो भी चल सके। बट सोचिए, आज धारा तो बना रहे हैं
ये 8वीं बार कैंप लग रहा है। 2017 से बहुत सारे मित्र इस चीज़ को समझ रहे हैं और अपने जीवन के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये हमारे बीच में जिन आप देख सकते हैं, शिविर के एंड में आप इनसे ज़रूर मिलिएगा। इतने गहरे अनुभव हैं एक-एक मित्रों के यहाँ पर जितने भी खड़े हैं। रचना आंटी, सरिता जी, गणेश भैया, अनिल भैया, अजय जी, लक्ष्मण जी, शैलेश जी, ये सारे मित्र, रमाकांत जी और भी बहुत सारे मित्र हैं। रघुनंदन जी हमारे बीच में, ऋषि जी हैं। आज करीबन नियमित गार्डनों में इतने सारे मित्र अपने जीवन के लिए प्रयास कर रहे हैं। और तेजी से ताली ठोकेंगे। बहुत सुंदर। और अब हम पुनः दोनों हाथ ऊपर कर लेंगे। एक बार हम फिर से करेंगे और प्रयास करेंगे आज ज़्यादा टाइम कर सके। शुरू करेंगे हम ब्रीदिंग टेक्निक। श्वास छोड़ेंगे और वॉच करेंगे कि हमारी श्वास क्या धीरे आ रही है। अपनी श्वासों को सुनेंगे और थोड़ा सा प्रयास करेंगे। हम जितना कल कर रहे थे उससे आज 10 सेकंड समय और बढ़ाएंगे। मुंह बंद रहे हम सभी के और सारा ध्यान श्वास छोड़ने पर हो। जितने हमारे लंग्स क्लियर होंगे, हमने जो वीडियो देखा था पहले दिन, हमारे जो लंग्स में एल्वुलाई होते हैं, गैस चेम्बर्स होते हैं, उसको हम जितना तेज़ी से श्वास छोड़ेंगे उसको साफ कर पाएंगे। हमारे एल्वुलाई में कार्बन चिपक जाता है, इसलिए हमारी जो ऑक्सीजन गेनिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तो ये जो सिंपल सा प्रयोग है उसके माध्यम से बहुत तेज़ी से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है और जितना ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, एसिडिटी हो, गैस हो, घुटने का दर्द हो, गंभीर से गंभीर बीमारी को हम ठीक कर सकेंगे। अंतिम 10 सेकंड और करेंगे। अंतिम 10 सेकंड। ठहरेंगे। देखिए, ये 6 चीज़ हम स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये हमारी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमताओं को बहुत कम करती है। तुअर दाल, लाल मिर्च, मैदा, शक्कर, दूध, रिफाइंड नमक और एक और रिफाइंड तेल, ये 7 चीज़ें हमारी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता को कम करती है और बीमारियों को आमंत्रित करती है। हमने कल देखा हमारी पेट को, हमारी भोजन कैसे पचता है। ये सारी चीज़ें हमारे भोजन को पचने में बाधा। ज़रूर पढ़िएगा इसका साइंस, हमारे पास उसके बारे में थोड़ी तो जानकारी हो हमें, और जितना खोज ले जा पाते क्योंकि नॉलेज नहीं होता। नॉलेज इज पावर और उस पावर से हम अपने शरीर को जीत सकते हैं, हम अपनी बीमारियों को जीत सकते हैं। और जितनी बीमारियां कम होगी उतना जीवन में आनंद आएगा, उतना घर में प्रेम होगा। तो उसके लिए हम थोड़ा सा और प्रयास करेंगे। शुरुआत इस व्यायाम और नाश्ते से करेंगे। हम छोटे छोटे कदम बढ़ाएंगे, ज़्यादा बड़े बड़े संकल्प हमें नहीं लेने। 21 दिन नाश्ते की धारा करेंगे, फिर उसको बहुत सुगमता से पूर्ण करा सकती है। तो चलिए अब हम नाभि झटका प्रयोग का चौथा चरण करते हैं। क्या है वो? टैपिंग है। तो घुटने मोड़ते हुए तेजी से सिर को ठोकेंगे हम। हमारी बॉडी में गलत भोजन के कारण जो गैसेस जम जाते हैं उसको तेजी से ये निकालता है। तो तेजी से सिर ठोकेंगे हम और तेजी से सिर को थपथपाएंगे, ठोकेंगे और तेज। हमारी हथेलियों को पता है कितनी चोट करना है, तो डरे नहीं, ठोके। उसको पता है कहाँ कितनी चोट करना है और किस इंटेंसिटी से करना है। और तेज ठोकेंगे, ब्रेन की शक्तियों को जगाएंगे। हमारा ब्रेन सो गया है गलत भोजन से, तो ब्रेन को जगाएंगे। कान को ठोकेंगे, गालों को, होठ, नाक, माथा, और धीरे से आंखों के पास ज़्यादा तेजी से नहीं करना है। और फिर से पुनः सिर को ठोकेंगे और घुटने मोड़ते रहेंगे। हमारे जो पिंडलियां हैं उसे दूसरा हार्ट, दूसरा दिल बोलते हैं। बहुत सरलता से जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो इजी में हो जाता है, हमारे हार्ट पर लोड नहीं पड़ता है जितना हम घुटने मोड़कर कोई प्रयोग करते हैं। ठहरेंगे हम सभी, पुनः अपने पैरों की ओर देखेंगे और अब
लंबी गहरी श्वास करके हम अपनी नाड़ियों की शक्ति को जगाएंगे। तो दोनों हाथ सिर पर उल्टे इंटरलॉक कर लेंगे। इस प्रयोग में हमें आंखें खोलनी है। एक तरफ अपनी आंखों को ऑर्डर दे देंगे, एक पॉइंट पर देख लें, और अब लंबी गहरी श्वास लेते हुए तेजी अपनी एड़ियों को उठाएंगे और स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच करेंगे और पूरा आसमान को छूने का प्रयास करेंगे। ये नाड़ियों को मजबूत करने का बहुत सिंपल बट इफ़ेक्टिव प्रयोग है। प्रयास करें स्ट्रेच करने का, और स्ट्रेच करेंगे। बहुत सुंदर। एड़ी को लाएंगे नीचे और धीरे से अपनी हाथों को सिर पर ही रखेंगे। हम एक बार और करेंगे इसका प्रयास। देखिए हमारी नाड़ियों का कितना सुंदर जाल है हमारे शरीर में। एक ब्लू कलर की नाड़ियाँ होती और एक रेड कलर की, एक अशुद्ध खून की नाड़ियाँ और एक शुद्ध खून की नाड़ियाँ। हम जितना सुंदर इस नाड़ियों को लचीला बनाते हैं, उतनी सुंदर तरीके से हमारा खून पूरे शरीर में रोटेट होता है। तो पुनः हम करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, एड़ियों को उठाएंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे और तेजी से ताकत दे सकें। बहुत सुंदर। एड़ियों को नीचे लेकर आएंगे, धीरे से अपने हाथ को सिर पर रखेंगे और नीचे ले आएंगे अपने हाथ को। और अब हम हड्डियों को मजबूत करने का एक सुंदर सा प्रयोग हड आसन करेंगे। जैसे हम चेयर में बैठते हैं तो उस तरीके से अपने घुटने मोड़कर बैठेंगे, हल्का सा, यस, पूरा नहीं, यस। और रीढ़ की हड्डी इसमें सीधी होगी और हाथों को हिलाना नहीं है, ऐसे रख के कड़क करना है और दांतों को भींचना है। ये हड्डियों को, जॉइंट्स को मजबूत करने का बहुत गहरा प्रयोग है। तो लंबी गहरी श्वास लेंगे और तेजी से भींचेंगे, दांतों को दहाड़ेंगे शेर की तरह, तेजी से और तेजी से। खांसी आ रही है तो हमारा भोजन गलत है, इसीलिए खांसी आती है हमें। रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स करेंगे। देखिए हमारे हड्डियों का ढांचा, हर जगह जॉइंट्स, और ये हड्डियों के ढांचे को मजबूत करने का इतना सिंपल प्रयोग है। तो एक बार और प्रयास करेंगे। लंबी और गहरी श्वास लेंगे और भींचेंगे दांत को तेजी से, तेजी से। बहुत सुंदर। और ये करते करते हम कागासन में बैठ जाएंगे। आज पुनः हम प्रयास करेंगे। ये हमारे घुटनों को शक्तिशाली करने का प्रयोग है। आज 10 में से 9 लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। आधी आधी घंटे तक हम टॉयलेट में बैठते फिर भी पेट साफ नहीं हो पाता, क्योंकि आज हमारे खाने का पोजीशन और मल निष्कासित करने का पोजीशन दोनों ही गलत है। मॉडर्नाइजेशन के कारण हमने अपनी इस दोनों चीज़ों को विकृत कर लिया है। इंडियन टॉयलेट्स इतनी सुंदर व्यवस्था थी, इसमें हमारे लॉक जो होते थे वो इतने सुंदर तरीके से खुलते थे और मल निष्कासित बहुत ही सरलता से हो सकता था। बट आज हमारा पेट ही इतना जाम होता है। तो हम प्रयास करेंगे। आज वेस्टर्न टॉयलेट्स के कारण हमारे पेट ही क्लियर नहीं हो पाते। हम डाइनिंग टेबल में बैठ के खाते या खड़े खड़े खाते हैं, बुफे में खाते। सोचिए इतना अपमान हम इस भोजन का करते हैं। ज्ञानी कहते हैं अन्न से ब्रह्म की यात्रा करना है, और हम इस भोजन को चप्पल पहन के बिना प्रार्थना करके यूं ही खा लेते हैं। कितना अपमान करते हैं हम इस भोजन का, सोचिए। और भोजन छोटी घटना नहीं है, यही भोजन हमें मनुष्य से परमात्मा की ओर ले जाता है। और हम क्या करते हैं, विचारों में मोबाइल देखकर, टीवी देखकर फटाफट गटक लेते हैं। दो चार मिनट में बस भोजन खत्म। जो हमारा जीवन है हम उसे ही समय नहीं दे पाते। तो इन छोटे छोटे प्रयोगों के माध्यम से हम अपने आप को शक्तिशाली बनाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाएं अपने स्थान पर। ये एक कार है बलिनो नेक्सा, जिसका